छोड़ दीजिए। चलिए, तो कल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मतलब आज जो पढ़ाएंगे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सब हम रिव्यू कर देते हैं, ठीक है ना, और कल उसका क्या करेंगे, टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसका रिव्यू जो है हम लोग कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज, डिग्री, ठीक है ना, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे इसमें कि D/180 C बाय कितना, नहीं इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, है ना, G बाय 200 और C बाय पाई। ये हम लोग पढ़े थे कि एक अगर कोण है दूसरे में अगर कन्वर्ट करना है, एक एंगल को दूसरे एंगल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस चीज को कन्वर्ट कर रहे थे। इसको मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड। तो कोई भी एक एंगल से दूसरे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख रहे थे, इसको है ना बता कर एक और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर पहला रहेगा क्वेश्चन दिया गया है ना, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कह रहा है इसमें कि पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसको कह रहा है कि ग्रेड और रेडियन में बदल दीजिए। तो ग्रेड और रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिग्री में दिले है तो ग्रेड में बदलना है, फिर डिग्री में दिया हुआ है तो क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, समीकरण कितना से, पहला और दूसरा से चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे क्योंकि डिग्री दिया हुआ है, ग्रेड में हमको लाना है। तो D/180 और ये है आपका G/200। तो डिग्री के जगह पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग बनाते हैं कितना हो जाएगा 30/180 और G/200, है ना, कुछ कटेगा 6 से कट जाएगा ना, 6 से कट जाएगा और काटा जा सकता है, 3 दूनी 6 और 100 बार ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा G/100। 3G बराबर कितना 100 और G बराबर कितना हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा ग्रेड में आ गया। अब उसी तरीका से अब हम लोग को क्या कर रहा है कि डिग्री से रेडियन में ज्ञात करना है। तो डिग्री से रेडियन में ज्ञात करना है तो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, देखिए चलिए अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट दोबारा लिख देते हैं, D/180 और G/है 200 और C/है 5, फर्स्ट सेकेंड है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है हम लोग को कि डिग्री में देना है और क्या चीज में निकालना है, रेडियन में। तो डिग्री में देना है, कितना देना है 30 डिग्री देना है, हमको रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो लेंगे इक्वेशन है ना, फर्स्ट और क्या लेंगे, सेकेंड लेंगे, थर्ड ले लेंगे, तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, D/180 और C/पाई, D के जगह पर 30 डिग्री बाई 180 C/पाई, तो कटेगा कितना हो जाएगा 3 × 18, है ना, 3 × 18 तो कितना हो जाएगा 1/6 C/पाई, क्रॉस कीजिए 6C इक्वल टू पाई, 6 बराबर कितना हो जाएगा पाई/6, पाई का मतलब बैठेगा, है ना। तो पाई का मान, पाई क्या है, पाई जो है पाई रेडियन में है और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो हम तो रेडियन में ला रहे हैं, डिग्री में तो दिया हुआ ही है। अगर पाई का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई है ना बराबर कितना है 180 डिग्री, है कि नहीं है, पाई बराबर 180 डिग्री है। तो फिर रखेंगे तो 30 आ जाएगा, तो फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रेडियन से क्या चीज में, डिग्री में। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि तीनों में से कोई अगर एक में वैल्यू दिया गया है ना कोण का, तो दूसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे रेडियन में है, जैसे इसको ऐसे भी देख लेते हैं, दिया हुआ है
जैसे 3π/4 इतना दिया गया है। अब इसको कह रहा है कि आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम ये चीज़ को तो जान ही रहे हैं, इस चीज़ को हम जान रहे हैं कि होता है dy/180 रिलेशन तीनों में, और g/200 c/π इतना होता है ना। अब रिलेशन दोनों तीनों में होता है, तीनों एंगल में, तो रेडियन में दिया हुआ है, हमको डिग्री में लाना है चाहे ग्रेड में लाना है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है हम लोग को लाने के। देखिए क्या करेंगे, तो देखिए रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में लाना है, तो रिलेशन किससे बना, फर्स्ट और थर्ड से बना है ना। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, फर्स्ट से और थर्ड से कितना होगा d/180 और हो जाएगा c/π। तो रेडियन का वैल्यू दिया है कितना है 3π/4 d/180 और c के जगह पर 3π/4 बाई कितना, इसको हल कर लेंगे d/180 और ये हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 है ना 3π/4 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ काटा जा सकता है 4 बार में, क्या 45 दूरी का 90 होता है ना, तो 45 है ना कितना हो जाएगा, तो कै बार में कटेगा 45 चौके ना, 45 चौके 180 15 आ जाएगा। आप चलते तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा d/45 होगा 3/1, तो d बराबर हो जाएगा गुना कर दिए 45 3 है ना, 3 × 5 15 और 4 × 3 12 और 1 13, यानी कि हम लोग डिग्री में इतना वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री आ गया। आसान है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि कोई भी तीनों कोण में से अगर एक का मान दिया हुआ है तो दूसरा का को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये हमको पता हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं। देखिए अब जो है इसमें और क्या रहता है, देखिए इसमें बताया गया था डिग्री के लिए सिंबल क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ऐसे, ठीक है, और ग्रेड के लिए ऐसे, ठीक है ना, और रेडियन के लिए सी ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखिए डिग्री में, ठीक है ना, डिग्री में इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना, या हेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना, और सेंटेंसेसिमल भी बोला जाता है, डेसिमल। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद देखिए 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, सॉरी है ना, यहाँ पर सेकंड का चिन्ह होना चाहिए, 60 सेकंड। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका ग्रेड, ग्रेड में क्या देखना है कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बराबर कितना ग्रेड होता है कितना होता है 100 ग्रेड ना, 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर कितना, एक ऐसे इसको लेना है ना, है ना, कितना होता है 100 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है 100 मिनट और 100 सेकंड। बताएं, लिखवाए हैं वहां देख लीजिए कॉपी अरे ग्रेड इसी तरीका से है ना, अच्छा इसी तरीका से है। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड में, रेडियन। रेडियन को और क्या बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम, है ना, सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या है पाई रेडियन, इसको रेडियन ऐसे लिख देते हैं तो आसान रहेगा आप लोग को, ठीक है ना, समझने में। देखिए हाँ पाई, इसको लिख देते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है
180 डिग्री। लेकिन उसी तरीके से थोड़ा सा अगर ऐसे कर दे कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई भागा में चला जाएगा, 180 बाई कितना हो जाएगा, पाई डिग्री नहीं, क्योंकि इधर तो डिग्री है, काट जाएगा है ना। लेकिन इसी चीज को काट जाएगा। कटेगा कैसे, पाई को माने 180 डिग्री होता ना, हाँ 180 में 180 खत्म नहीं यार, उससे नहीं काट, कोई से नहीं कटता, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा अगर ऐसे करें तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा कितना, 180 रेडियन ना, 180 रेडियन हो सकता है, वो नहीं होगा, नहीं किया जा सकता है। हेलो, क्लास चल रहा है अभी, है ना, बैक कॉल करते हैं। चलिए समझ गए, ये वाला समझ गए आप, आगे बढ़ें। ये नॉर्मल क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे अभी वो सर जो है थोड़ा सा उनका जो है ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है ना सर को देखे कल लेकिन वो धीरे धीरे वो है ना आदमी सीखता है, धीरे धीरे बना रहे हैं। हाँ स्टेप बाय स्टेप, नहीं कल है स्टैंडर्ड सब लगा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप पीछे आदमी सीखता है, ठीक है ना। क्या नहीं, कल जो है कल है स्टैंडर्ड सब लगा रहे थे, सब सेटअप हो रहा था। अब सेटअप पे सब हो गया तो उनको थोड़ा सा और दोस्त लोग भी उनके लगता है कि उनके सीनियर स्टूडेंट्स लोग आए थे, तो उनको थोड़ा सा हम देखें सर ने हम बहुत सारे तो उनको सिखाए भी, ठीक है ना, बहुत सारे उनको सिखाए भी, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे चलते। अब देखिए इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसके में हम लोग वैल्यू सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या इसी का हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको बता दे रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लोग है ना प्रीवियस क्लास से ही हम लोग जान रहे हैं। क्या प्रीवियस क्लास से हम लोग इस चीज को जान रहे हैं, देखिए प्रीवियस क्लास में है ना इस चीज को हम लोग समझ गए हैं। क्या चीज, देखिए 60 है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कोस और क्या tan और कोसेक, सेक और ये 60 रेशियोज हैं, इस सभी का वैल्यू हम लोग पता है। 30 डिग्री पहले तो ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री और फिर कितना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री, है ना। इतना को हम लोग को पता है, इतना डिग्री के पता है। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को कुछ है ना जो हम बताए हैं तरीका, जो रूल्स बताए हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, है ना। इतना तो पता है हम लोग को ना, एक बार और बता दिया जाए, इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे अगर हमको केवल किसका याद रखना है, साइन का, साइन को 90 तक जाएगा और इसका उल्टा, है ना। अगर यहाँ पर साइन 90 है, ठीक है ना, तो यहाँ से शुरू करना है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ 1/2 है ना, 1/2 है, देख लीजिए क्योंकि तो फॉर्मूला से चलता है, ऐसा नहीं कि इसको रखना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग को समझना है, कंसेप्ट को क्या करना है कि जैसे यहाँ पर साइन 0 का मान है कितना 0 और साइन 30 का मान 1/2 कितना है 1/√2, ये कितना है √3/2, ये कितना है 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर कोस का लिखना है तो वहां से शुरू कर दीजिए 1 √3/2 1/√2 है ना 1/2 0। लेकिन tan के तो हमको पता नहीं है, लेकिन tan का हमको फॉर्मूला पता है। देखिए tan का फॉर्मूला पता है, तो tan थीटा बराबर होता है कितना sin थीटा बटा cos थीटा। इससे पता चलता है कि tan का अगर वैल्यू हमको रखना है तो साइन और कोस, साइन में कोस से भागा देते जाइए, आपको tan का वैल्यू मिलता जाएगा। तो देखिए 0 में 1 से हम अगर भागा देंगे तो कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा, इससे भागा देंगे तो है ना 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूरा टोटल कट जाएगा, 1 हो जाएगा
2 से 2 कैंसिल तो रूट 3 और 1/0 है तो क्या हो जाएगा आप परिभाषित है ना, हो जाएगा ना, इनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा आप परिभाषित हो जाएंगे, आप परिभाषित हो जाएंगे। उसी तरीका से कोशिका तो जान ही रहे हैं, ये हो जाएगा। तब कोशिका हमको लिखना है तो साइन का उल्टा लिखना, तो हमको कोशिक के वैल्यू चाहिए है ना, कोशिका, लेकिन हम लोग 1/sin नहीं, देखिए 1/sin का चाहिए, 1/sin क्यों? क्योंकि नहीं कोशिक का 1/sin होता है, कोशिक स्क्वायर का कुछ होता है ना कोट में, है ना। तो देखिए कोशिक थीटा बराबर 1/sin चाहिए तो हमको कोशिक के, लेकिन हम यहाँ पर रख रहे हैं साइन के, तो साइन का इसका उल्टा करते जाइए, किसका साइन का, तो साइन का उल्टा कीजिएगा, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0/1, इसमें क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा आप परिभाषित, इसको उल्टा कीजिए है ना, 2/1 यानी कितना 2, इसको √2, इसको 2/√3, इसको 1/1 यानी कितना 1। अब उसी तरीका से cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है 1 कितना sec थीटा, तक हम लोग को क्या इसको ऐसे कीजिए हमको sec के चाहिए ना, तो sec के चाहिए तो sec थीटा बराबर कितना होता है 1/cos थीटा। sec के तो वैल्यू पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें वैल्यू क्या लिखेंगे, केवल cos का वैल्यू है उसको उल्टा कर दीजिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आंसर हो रहा है उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, cos का है तो 1 है, तो 1/1 कितना 1, इसको पलटिए 2 कितना √3, इसको पलटिए √2, इसको पलटिए 2, और इसको देखिए तो 0/1 तो इसको पलटिए तो कितना 1/0 यानी क्या अपरिभाषित ना, अपरिभाषित ही हो जाएगा है ना। अब उसी तरीका से हम जानते हैं कि tan का उल्टा जो होता है कोट होता है, देखिए तो कोट का तो बोला जा रहा है, लेकिन कोट बराबर क्या होता है 1/tan होता है कि नहीं होता, क्योंकि tan गुने कोट बराबर 1 होता है, ठीक। तब कोट के पूछ रहा जा रहा है तो tan का वैल्यू उल्टा करते जाइए आप, तो कितना होगा देखिए तो 0/1 तो 1/0 ना, तो 1/0 क्या होता है आप परिभाषित, ये कितना हो जाएगा उल्टा कीजिए √3, 1/1 यानी 1 कितना हो जाएगा, बटा नीचे करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, तो 1 कितना √3 आप परिभाषित है, अगर आप परिभाषित है अगर इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ना, आप परिभाषित है और उसको उल्टा करेंगे, देखिए ना ये परिभाषित वैल्यू दे रहा है ना, और 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग तो जान रहे हैं, लेकिन अगर इसको आगे अगर पूछा जाए तो कैसे हम लोग बना पाएंगे, जैसे पूछ रहा है ऐसे कि साइन बता दीजिए 120 डिग्री, हेलो है ना, क्लास में मोबाइल आप लोग चलाते हैं ना जी, देखिए देखेंगे इधर साइन 120 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, हम तो 0 से 90 तक ही बताए हैं, कैसे चलेंगे कितना साइन A प्लस B, साइन A प्लस B से मान निकाला जा सकता है इसको कितना, हाँ निकाला जा सकता है कितना बताइए, कितना 60 करेंगे 60 और 60 करेंगे, तो इससे थोड़ा सा तो मेहनत ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, समय की बर्बादी होगी, तो कुछ और हम टेक्निक यहाँ पर बताए हैं आप लोग है ना, इसको ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे तोड़ा जा सकता है। अब बताइए फिर कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में सेकेंड में है, और सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो प्लस दे देगा और 90 में बदलता है, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है, यू लगाने में आसान है, यू लगाने में आसान है, ये लगाने में आसान है, और इससे हमको तुरंत वैल्यू निकाला जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि इसका फार्मूला लिखिएगा साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B, और सबका साइन का कोस का अलग अलग लिख के फिर हल करके तब इतना वैल्यू देगा, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है ना, इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब अगर किसी को ऐसे लिया जाए कोस 360 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो इसमें क्या देखते हैं क्वाड्रेंट देखते हैं, कैमा क्वाड्रेंट में है कोस थीटा हो जाएगा, ये कैमा क्वाड्रेंट में है, पहले बोलिए ना
कैमा चतुर्थांश में, चौथा में कोस और सेक प्लस होता है और 360 वाला में बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोस का कोसे रह जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या की बनाए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ अब हम फॉर्मूला भी बताएं, तो ये हम लोग को सीख लिए। और इस पर जो है मैथ, ठीक है ना, इस पर मैथ जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन कर देगा, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन ऐसे कर देगा, हेलो, हाँ हाँ ये क्लास, ठीक, चलिए तो अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए अगला अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कि ये सब हम लोग पढ़ लिए, है ना, कि अब अगर ज़्यादा हायर अगर कोई डिग्री रहेगा उसका अगर वैल्यू निकालना है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब सर कुछ क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कहेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा tan 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है ना। इसको वैल्यू हमको निकालना है, ये तो मान रख के ठीक है ना, जाएगा, मान रख के डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, अगर ऐसे पूछिएगा, है ना, इसका कुछ नहीं, तो इसको निकालने के हम तरीका आप लोग को बताएं, इसको तरीका हम बताएं, कैसे बताएं तरीका इसका, भागा दे के 360 से जितना ठीक रहता था, हाँ 360 से भागा दे के देख लेते कितना बार में, है ना, कटेगा। तो देखिए इसको जनरल ऐसे चलते हैं, नवरात्र में देख लेते हैं कितना बार में 360 से क्यों देखते हैं, एक बार जब हम पूरा घूमते हैं तो केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो कितना है हमारा 1860, तो 1860 है, तो 360 में 5 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाता है, 1800 कितना बच गया, 60 बच गया। इसको लिखा जा सकता है ना ऐसे, साइन 360 गुने 5 प्लस 60 गुने 5 प्लस कितना 60, ये हमको क्या बताता है, रोटेशन बताता है ना, कितना बार घुमा है, 5 बार घुमा है, और फिर आगे कितना चल गया है 60 डिग्री, तो प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो चला जाए। अब देखते हैं कि कहता है कि 360 प्लस थीटा कैमा में है, पहला में, तो पहला में सब प्लस होता है और 360 वाला में बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा 60, और साइन 60 का मान रख देंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग सबका अभी कल रिवीजन और चलेगा, जो और अगले चैप्टर पढ़ाए हैं, क्योंकि जब तक पूरा रिवीजन नहीं करवाएंगे आप लोग को टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट में फिर आप लोग को नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुछ दिन छुट्टी भी रहा है, ठीक है। तो कल जो है और इसको रिवीजन पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट ले लेंगे, तब जो सेकेंड पार्ट जो हम लोग चल रहे हैं डिफरेंशिएशन, उसको लोग चलेंगे, जिसमें लिमिट और कंटिन्यूटी सब पढ़ना है ना, ये सब पढ़ेंगे। इसमें है आपका लिमिट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है ना। चलो तो आज इतना ही, ओके, चलिए क्लोज कर दीजिए।